आदम ये जो ब्लॉक वाली इन्होंने बात की ये बड़ी हार्ड होती है हमारे यंगस्टर्स के लिए। वो कहते हैं यार दिल ना तोड़ दें हम किसी का। इसमें आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अगर तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी से वाकई सच्चा प्यार करते हैं हाँ। तो आप भी गुनाह करें, वो भी गुनाह करें। आप ब्लॉक करें, ना उनका गुनाह होगा ना आपका गुनाह होगा। तो ये बात तो इधर ही खत्म हो जाएगी कि आप उनको भी गुनाह से रोक रहे हैं और आप खुद भी गुनाह से रोक रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी, एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपनी नजरों की हिफाजत करना। आप जितनी अपनी नजर की हिफाजत करेंगे उतना आप बच के रहेंगे। और अगर इस तरह से है कि अगर आप एक दो दफा किसी को देख के प्यार आ जाता है आपको, तो आप इतने वीक होते हैं कि आप उसको एक रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका किसी को एक दो दफा देखने पे दिल आ गया है तो आपकी लाइफ में आपके कितनी दफा आप कितनी लड़कियों को देखेंगे, आप हजारों इंटरेक्शंस होंगे, तो आपका किसी पे भी दिल आ सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने अपनी वो नेचर ऐसी बना ली है देखने वाली, तो आप आगे भी जाके किसी भी लड़की पे दिल फेंक सकते हो। हम अक्सर जोक करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि सच्चा प्यार कितनी बार हुआ है? साल में 4-5 बार तो हो ही जाता है, और एवरी टाइम वी थिंक कि ये जो है वो अच्छा, अभी सच्चा। ये ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक कर दें। अगर आपको वाकई सच्चा प्यार है तो इस्लाम इमोशंस को बिल्कुल आपकी शटर नहीं कर रहा है कि बिल्कुल खत्म कर दें, आपको होना नहीं चाहिए। उसको Exactly. चैनलाइज करने की बात करता है कि आप तरीके से निकाह का पैगाम भिजवाएं और आगे पूरा प्रोसेस के जरिए आप उसको गुजार के चलें। एग्जैक्टली सर वो मतलब दूसरी बात ये भी है ना कि ब्लॉक करने का एक ये मतलब ये है कि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे जेन्युइन दोस्त हैं उनसे तो मेरी वैसे ही रेगुलर बेसिस के ऊपर इंटरेक्शन होती है ना, और हमने कभी इस बात पे कंप्लेन नहीं की कि यार तूने मेरे साथ वो स्टोरी क्यों नहीं लगाई या तूने मेरे फलां मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक कभी सोशल मीडिया के ऊपर बेस किया ही नहीं था। जबरदस्त। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ आपके सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो रहा है तो उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब है, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। ये चीज भी रियलाइज करना जरूरी है। ये एक मजे का वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक यंगस्टर आए, उन्होंने पूछा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, उनसे मेरी चैटिंग होती है, बातचीत होती है, शादी करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा सब्र करो, जब तक जो है वो शादी नहीं होती तब तक जो है पीछे पीछे रहो, कट ऑफ कर दो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसने एक बड़ी अजीब बात की, उसने कहा कि सर मुझे ये डर है कि अगर मैंने उससे राब्ता छोड़ दिया तो वो कहीं और ना चली जाए। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ लव इज दैट जिसमें ये फियर है कि अगर मैं राब्ता छोड़ दूंगा तो वो कहीं और ना चली जाए। इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस वो सही चीज थी ही नहीं। जबकि लव जो है, द वे आई अंडरस्टैंड, उसमें तो वेट है, सब्र है, उसमें एक दूसरे को, जैसे आपने बार बार बात की कि नुकसान ना पहुंचाने की एक नीयत है। इफ यू ट्रूली लव ईच अदर तो फिर आप ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे कि एक दूसरे को साइकोलॉजिकल या फिजिकल को नुकसान जो है वो पहुंचाओ। बल्कि मेरे पास रियल केस स्टडी है एक भाई की। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ टू मोटिवेट यंगस्टर्स। ही लाइक्ड अ गर्ल इन फर्स्ट सेमेस्टर, पसंद आ गई बस। अब वो एक अलग टॉपिक है क्यों पसंद आई वगैरह वगैरह, लेकिन चले, उसने एक सिंसियर इंटेंशन की कि मैंने शादी करनी है इनसे, और पसंद उन्हें थी कैरेक्टर वाइज भी and हर तरह से। विल यू बिलीव इट के उस बच्चे ने, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, एंड आई ट्रस्ट हिम व्हेन ही टोल्ड अस दिस, आई ट्रस्ट हिम कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने सब्र किया और 7th या 6th सेमेस्टर में जाके पेरेंट्स मान गए और उन दोनों का आपस में जो वो निकाह हो गया यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान उसने मुझे खुद बताया कि मैंने नहीं बात इनिशिएट की, मैंने अपनी पसंद अपने दिल में रखी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाहिर की। जब आई फेल्ट कि इट्स टाइम तो मैंने अप्रोच किया इन द राइट वे और पेरेंट्स मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स इट। अब वो रिलेशनशिप चलाते, फिर उसके बाद वो खराफात में पड़ते, गुनाहों में पड़ते, वो आपके सामने है। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ना माने, वो कहें कि नहीं हमें तुम्हारी खाला की बेटी पसंद है, फूफो की बेटी पसंद है, तो फिर वो आप कैसे अगले को कैसे आप नो करोगे जबकि आप इतनी कमिटमेंट्स कर चुके हो, इतनी एग्जैजरेट कर करके अपनी प्यार मोहब्बत की दास्तान। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए आपको। पहली बात तो ये है, मतलब आप फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तभी जाकर फिर बाद में वो जिस तरह बात करते हैं कि हमारी रात नहीं मिल रही है, हमारे ये मसले और हम वो मसले हम कर नहीं सकते, तो आपने दोनों की जिंदगी बर्बाद होती है उसमें बाद में। आई थिंक सोच का ना राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्लियर होना भी काफ़ी ज़रूरी है कि द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट यू आर हैविंग, वहाँ पे ना आपको लोग
3-4 किस्म की जस्टिफिकेशंस देने वाले होते हैं। कुछ कहेंगे कि यार नहीं बहन भाई हैं सिर्फ, कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड नेचर के आ जाएंगे, कहेंगे यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्ती के अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं होता, ठीक है। और तीसरी वैलिडेशन जो बहुत लिबरल माइंडेड होंगे वो कहेंगे तो क्या भाई हमारा और कोई सीन नहीं है, वी आर जस्ट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर बिल्कुल जो है वो अच्छे माइंड से आए हुए हैं और आपको जो है ना वो बहन भाई वाली जस्टिफिकेशन चलती है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि आपने अपना जो है ना डिस्टिंक्शन वहीं पे ड्रॉ कर देनी है कि भाई अपार्ट फ्रॉम अगर बिल्कुल कोई काम की ज़रूरत की बात है, जनरली वो जो PPL फार्मूला होता है उसके तहत, उससे हट के कोई भी इंटरेक्शन है, दैट इज़ रॉन्ग। और किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर इन द फ्यूचर एग्जिस्ट कर सकता है तो दैट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ निकाह। और उसके अलावा आप अपने आप को थोड़ा सा भी मार्जिन देंगे, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करेंगे, सो आपका किसी भी गड़े में गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा आप अगर नोटिस करें तो कुरान में कभी भी डायरेक्ट एक्ट से मना नहीं किया जाता, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। हमेशा जो है ना वो फुटस्टेप्स के बारे में